लिक़द्रिल हुसैन हरारा फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। तो हुसैन के कत्ल की वजह से मोमिनों के दिलों में एक ऐसी हरारत उठेगी जो कयामत तक कभी भी ठंडी नहीं पड़ेगी। नहीं, थोड़ा सा महसूस हो जाइए तो बहुत अजीम है। आप इस दौलत को अगर महसूस कर लें, यकीन जानिए रवायतें गवाह है, मैदान के लिए रवायतें पड़ी हुई हैं। वो रवायतें कहती हैं कि बाकायदा तौर पर रोज महशर कुछ लोग हाथ मलेंगे, रोज महशर कुछ लोग अफसोस के मारे हाथ मलेंगे। तब जब रोज महशर आसमान के ऊपर उनके सामने इसी जुलूस में शिरकत करने का सवाब किसमें हो रहा होगा, उनके सवाब दिखाया जा रहा होगा। इन्हीं मातम का सवाब, शिरकत का सवाब, मजलिस में बैठने का सवाब, मजलिस में आने का सवाब, ये सारे सवाब दिखाए जा रहे होंगे। लोग हाथ मान के कहेंगे आज एक जुलूस में और चले गए होंगे, ये बहुत अजीम दर्स है जो आप हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ा के लिए, इस शहादत के लिए पैगंबर ने आवाज दी। हुसैन की शहादत की वजह से मोमिनों के दिलों में एक ऐसी हरारत उठेगी जो कभी भी ठंडी नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप देखते हैं मौसम कोई हो, जगह कोई हो, इलाका कोई हो, आबादी कोई हो, मजमा कोई हो, सामने कोई हो, हुसैनियत का परचम बदल करके पैगंबर के कौल की तस्दीक की है कि ये हरारत दबने वाली नहीं है, ये हरारत कम पड़ने वाली नहीं है। अगर मेरा जुमला ये नौजवान महसूस कर ले तो बहुत दूर तक ये अभी मैंने कल इलाहाबाद में इस वक्त को कहा है, ये हरारत तब जाती अगर ये हरारत ताकत के अख्तियार न होती। ये हरारत कुदरत के अख्तियार में है, जब तक कुदरत है तब तक ये हरारत। ये हरारत कभी भी ठंडी नहीं पड़ेगी। ये हरारत ठंडी पड़ सकती थी अगर ये ताकतों के अख्तियार में होता। ताकतें आज हैं कल नहीं है, मगर कुदरत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। महसूस करे ताकत यकीन को उठाना चाह रही थी, कुदरत कह रही थी इसे हमने कल भी जमीन किया था, आज भी जमीन करेंगे, कयामत सलीम होती रहेगी। ये अज़ाए सैयद शुहदा, ये अज़ादारी सैयद शुहदा, ये हरारत हुसैनी जो आज माँ बहनों के दिलों में, जो आज हमारे नौजवानों के दिलों में फेमस है, ये कोई हमारी और आपकी वजह से नहीं है। ताकत अमल लेके आती है, ताकत कहती है ये मेरा जुलूस है, ये मेरी अंजुमन है, ये मेरा मातम है। कुदरत कहती है नहीं नहीं, जुलूस हुसैन का है, तुम हुसैन के मातम हो, मातम हुसैन का है, तुम हुसैन के सिपाही हो। अभी भी नहीं तक पहुंच जाइए, ये जुलूस अरबईन की उस इंतज़ारी की भी तर्जमानी है जहां लुटाने वाला सारा माल लुटा के कहता है मैं फकीर हूँ, मालिक हुसैन है। मगर वो कहते हैं जब किसी दर्स में, जब किसी महफिल में, जब किसी मजलिस में अज़ादार बैठकर और दिल की गहराई से इश्क़ मोहब्बत में वलवले में आकर अली के नाम का नारा हाथों को बुलंद करके लगाते हैं तो अर्श के ऊपर जिब्रील कहता है कि देखो पाक माओ की पाक औलादें
आपने बहुत सुनी, आप जो करिए, ये हरारत हुसैनी है जो कभी कम नहीं पड़ेगी, ये कभी कम नहीं, कोई रंग कर नहीं सकता, इसलिए कि ये ताकतों के अख्तियार में नहीं है, ये कुदरत के अख्तियार में है। और ताकत आज है कल नहीं है, मगर कुदरत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। नफ्स कह दो, ताकत कोरोना लेके आती है, और नहीं तो आए, ताकत कोरोना लेके आती है, और कुदरत सबसे आजादी आती है। ताकत कोरोना लेके आएगी, मगर कुदरत शादी करेगी। देखो ये हरारत बढ़ने वाली नहीं है, ये हरारत रहने वाली नहीं है, और पूरी करबला जो कुदरत का नतीजा है, ताकत के बल पे नहीं है। अगर ताकत के बल पे होती तो जुलूस एक साल होता, दूसरे साल कम हो जाता, तीसरे साल कम हो जाता, मगर जुलूस की रौनक बता रही है कि कुदरत इसमें अपनी तरफ से बरकत लेके आ रही है। कल 1 लाख खर्चा होता था, आज 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। दुश्मन तो इसी में पागल है, सारा कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर उसका कैलकुलेटर समाज फेल हो गया है। सिर्फ यही चेक करते करते खर्चा कितना होता है, खर्चा कितना होता है, खर्चा एक जुमला याद रखिएगा, हुसैन के नाम पर खर्चा करने में सोचा न करिए, जब वो देने में नहीं सोचता। ताकतों के बल पे मिशन आज है, कल खत्म हो जाएगा। ताकतों के बल पे इंकलाब आता है, आज है कल खत्म हो जाता है, मगर कुदरत के बल पे जो इंकलाब आता है वो कभी खत्म होने वाले का नाम नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, कयामत तक कुदरत है। अल्लाह अकबर। अब आप कहिएगा क्या मतलब? इसीलिए तो मैं कहता हूँ हुसैन ने ताकतों पर भरोसा नहीं किया, हुसैन ने कुदरत पे भरोसा। मेरी तकरीर का आखिरी सवाल है, जैसे सुनिए, हुसैन ने ताकतों पे भरोसा नहीं किया, हुसैन ने कुदरत पे भरोसा किया। आप कहेंगे दलील क्या? अहमद जिन्हें ताकत पे भरोसा था, वो लश्कर जमा कर रहे थे, तू भी आया, तू भी आया, तू भी आया, तू भी आया, तू भी आया। नहीं समझो, जिसे ताकत पे भरोसा था वो लश्कर जमा कर रहा था, जिसे कुदरत पे भरोसा था वो चिराग उठा के गया। जिसको कुदरत पर भरोसा था वो चिराग बुझा के कह रहा था। आप भी जाइए, आप भी जाइए, ताकतें लश्कर कशी कराती है और कुदरत अल्लाह अकबर अकेले लाखों पे भारी नजर आती है। नहीं अभी भी पहुंचे, हमारी सीरत में जो चल रहा है आज भी फर्क वाजे है। ईरान अकेला पड़ा है, दुनिया कहती है कि उससे मदद तू नहीं लेता, ये उससे मदद तू नहीं लेता। अल्लाह अकबर ईरान बता रहा है तो सीरत हुसैन पे चलते हैं, वो ताकत का भरोसा नहीं करते, वो कुदरत का भरोसा करते हैं। ये ताकत के ये आजादारी से दुश्मना ताकत पे भरोसा करने वाले नन्ही मैयत लेके काट जाते हैं, मगर कुदरत पे जिसे भरोसा होता है वो कदम बढ़ा बढ़ा के शुक्र खुदा करता है। अल्लाह रसूल अज़ीज़ों, ना से 2-3 फिक्र मसाइल पे सुनी होगा।
अल्लाह आपका सलामत। मैं देख रहा हूँ मेरी माँ कहने कितनी गर्मी है, पंखा और ये सारा इस्तेमाल, बस एक एहसास सुना दो मजदूर का मामला है। अब्दुल्ला फातिमी कहते थे, किसी ने मुझसे कहा था कि गुर्बत की कोई तस्वीर बनाइए, गरीब की गुर्बत की कोई तस्वीर बनाइए। अब्दुल्ला फातिमी ने कहा मैंने बहुत तलाश किया, कोई तस्वीर नहीं बनी, बस मैंने एक सफ़े पे लिखा या हुसैन, बस एक सफ़े पे मैंने लिखा या हुसैन। खुद ब खुद गुर्बत की तारीफ हो गई, खुद ब खुद गरीबी की तारीफ हो गई। हाँ कितना गरीब था हुसैन। बेहतरीन नफा आपने समाप्त किया। नहीं, एक वक्त में एक लाशा उठाना आसान है, 72 लाशें रवायत करती है, 2-2 मैयत, कभी एक मैयत उठा के हुसैन आगे बढ़ते जाते थे और आसमान का रुख करके कहते थे परवरदिगार हुसैन की गरीबी के दौरान, ये परवरदिगार हुसैन की गुर्बत के दौरान। मुझे पता है आप बहुत जुलूस कर चुके हैं, बहुत ये वो कहती है रोने की नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि मुसलसल रोना सज्जाद का काम है, मुसलसल रोना सकीना का काम है, मुसलसल रोना ज़ैनब का काम है। मैं उनकी तकरीरों में पढ़ता हूँ ये दोनों से, परंतु मेरी माँ पहले करा जाएंगे आखिरी अयाम चल रहे। अरे नहीं जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे, तो ये अपना सलाम याद है। उस गरीब को पहुंचा दे दो जिससे उसकी जरूरत थी, उसे कोई पहुंचा दे दो। वो कह के इस दुनिया से चला गया। अब्बास मर गए, आवाज से बदल होती है, खुदा आपको कोई अब एक गुर्बत का एहसास दिलाऊं, मसाइल तमाम हो जाएगा। कौन सा गुर्बत? जिसे इमानत ज़माना ने याद किया। इमानत ज़माना कहते हैं सलाम उस जिस्म नाज़नीन पर जिसे उसके ज़ख्म के खून से गुस्ल दिया गया। जिसने नाज़नीन पर जिसे टुकड़े टुकड़े करके करबला में बिखेर दिया। अल्लाह खुदा को एक बता दे, सवाल होने से जो शोधा गया। एक गरीबी और एक गुर्बत का एहसास चाह रहा हूँ दिला दूँ आपको। बहुत गरीब थे आका हुसैन। रवायत क्या फरमाया मिनहाज चौथे इमाम का बहुत अजीब सहाबी जानते हैं। एक दिन मौला के पास आके रोते कहते मौला एक बात सुनी है मैंने, देखिए गुर्बत हुसैन की। तो मौला एक बात सुनी है मैंने, क्या मिनाल? तो मौला मैंने सुना है कि जब आपका हुसैन रुखसत आखिर के लिए खैमे में आपसे मिलने आए तो आप अपने पापा को पहचान नहीं पाए। अरे मर जाने का काबिल है, क्या पहचान नहीं पाए थे आप अपने बाबा को? मतलब ये भी हो सकता है कोई बेटा अपने बाप को ना पहचान पाए, फिर आप कैसा बेटा? सज्जाद गरीब देखो, सज्जाद गरीब ने सीना पीटा और सीना पीट के कहा है मिनहाज तुमने सही सुना है, मैं अपने पापा को पहचान नहीं पाया। अगर मैंने ये एहसास कर दिया तो बहुत रोगे। कहना वाला क्या ऐसा था जिससे आप अपने पापा को नहीं पहचान पाए? सज्जाद क्या बताते? अपने हाथ से अंगूठी उतारी, अंगूठी को दिखा के एक जगह कहा ये अंगूठी की जगह देख रहा है, मेरे बाबा के जिस्म पर इतनी जगह भी नहीं जहाँ जख्म न हो, जहाँ तीरों का जख्म न हो, कहीं तलवार कहीं
असल आखिरी में एक तिलक मैंने तमाम कर दिया। वक्त में ये तफरीर तमाम हो रही है। बहुत गरीब इलाका सुनेंगे। दुश्मन की तरफ में दुश्मन कहता था करबला जितना गरीब हुसैन था उतना गरीब हमने किसी को नहीं देखा। तो क्या रवायत के सफे है मैं सर्च करूंगा रोते हुए नहीं करते रहेंगे। कहते कि जब हुसैन में मजलूम ने तो फौजियों को सुनार किया, फौजें थक गई, दूर भाग गई, तो रवायत कहती है शिमरे मलूम उम्र साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे कि क्या किया जाए, क्या हुआ। हुसैन मजलूम की कैफियत सुनेंगे। मेरे अली ने इसे नकल किया, कहते अपनी चोटी कर तलवार को हुसैन रखे अपने सर पे हाथ मार के कहते थे हाय मेरा अकबर मारा गया, हाय मेरा कासिम मारा गया, हाय मेरा अब्बास मारा गया। नसीहा हुसैन पढ़ रहे हैं तो उनमें साथ शेर से आगे कहता है कोई तरकीब है हुसैन को ऐसे रोक ना पाओगे। शेर कहता नहीं तू बता। तो मैं सोचा हूँ मैं क्या अभी मैंने सुना है पहलवान बसरा अभी यही बगल में आया हुआ और शहरा के बगल में बुला ले सारे खेल हुसैन का तमाम कर देगा। बहुत बहादुर है। फौरन खत लिखा पहलवान बसरा तक पहुंचा। पढ़ता है लिखा था एक बागी ने बादशाह के खिलाफ फरोज किया है, ये पहलवान बसरा करबला आ जा। पहलवान बसरा ने सुना इनामात लिखे थे। बेटी थी 6 बरस की, गुलाम था, गुलाम को बेटी को गुलाम के हवाले किया, कहा बेटी को हिफाजत से पहुंचाना, मैं जा रहा हूँ चल के लिए। अब सुनिए यहाँ से कहते जैसे ही चलने लगा बेटी ने दामन पकड़ लिया और पकड़ के कहती है बाबा रोती नहीं मगर याद रखिए अब जब पलट के आइएगा तो हुआ कुछ नहीं चाहिए, बस एक अकीद की अंगूठी तो हुसैन ने मेरे लिए जरूर लाइएगा। अल्लाह पहलवान बसरा ने बेटी को गले से लगा लिया। बहुत रोएंगे मैं मतलब काम कर रहा हूँ और कहा बेटी जरूर लाएंगे। कह के रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा मैंने कहा जो गुरबत की तस्वीर सुनिए। करबला में पहुंचा लाखों का लश्कर, इधर अकेला हुसैन गरीब जख्मों से चूर, बदन में हर जगह से जख्म और खून में रहा था। और देखता है लाखों का लश्कर उम्र साथ से मैंने किससे जंग कर रहा है। उम्र साथ इशारा करता कहते हाँ ये तो सामने है। अब सुनना सुनिए पहलवान बसरा देख के कहता है कैसी बात करता है, इससे बड़ा गरीब मैंने नहीं देखा। अरे देख ये जख्मों से चूर है, खून में रहा है, इससे जंग नहीं बुलाया। नहीं नहीं तुझे पता नहीं है ये लाशें ये खून सब इसी ने बहाए हैं, इसे हल्के में न ले। पहलवान बसरा कहता नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं है, मैं जाके पता करूंगा। आगे बढ़ा दूर तक सैन्य गरीब सुलझना पे थे। नीचे से कहता है अय्युहल गरीब, अरे मर जाने के लायक है तू यहाँ से वापस चला जा, इसलिए कि मुझसे आज तक तू जीत नहीं पाया। 3 दफा उसने कहा ना वापस जा वापस जा। मेरी माँ पहले सुन रही है कयामत है, सुनो हुसैन अकेला है, सब वापस जा। जब उसने कहा वापस जा हुसैन ने फरफराती आवाज में रोते हुए जो कहा है वो कयामत है। एक पहलवान बसरा ये बता किसके लिए जाओ, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा मोहम्मद मुझे आखिरी फतरा पढ़ ले तमाम। अल्लाह ने जैसे सुना अब्बास कासिम और मोहम्मद, भाई कौन है अब्बास? अरे ये मेरे आका का भाई है। अरे अब्बास ये तो मेरे आका हुसैन का बेटा है। अरे मोहम्मद ये तो मेरे आका के भांजे हैं, इससे तेरा क्या रिश्ता? अल्लाह ने मेरी इसी बैत है तो मैं सुना दे रहा हूँ। कुछ नहीं हुसैन ने अपना सर झुकाया और एक दूसरे को मिसरे कहे ये तो न कह सके कि शहे मशरक़े हो। मौला ने सर झुका के कहा मैं
मैंने कहा ना 1.5 मिनट से मुश्किल से 30 सेकंड लो तमाम अल्लाह अकबर। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन कदमों पे गिरा मल्लू की इजाजत दीजिए। इन मल्लूओं ने अकेला समझा अभी बताता हूँ मल्लूओं को। मौला जाने की इजाजत सुनिए। हुसैन वही कहते हैं पहलवान ने बसा जा वापस जा तेरी मदद हो गई। वो कहते नहीं मौला मैं जाऊंगा मगर जाऊंगा भी कहने का पहलवान ने बसा अब तेरी जरूरत नहीं है। जब नहीं माना ना हुसैन ने ऊपर निगाह कर ऊपर निगाह शर्मिंदगी से देख नहीं रहा था ऊपर देखा। हुसैन का इमाम मानता है कहा वापस जा सुनिए तमाम है वापस जा। कह रहे आप पहलवान ने बसा हाथ जोड़ के गए बोला अब जाते हैं। वापस जब जाने लगा देखो कुछ दूर बढ़ा था हुसैन गरीब की आवाज बुलंद हुई पहलवान बसरा अरे क्यों जाता है खाली हाथ न जा नहीं पहुंचे अरे खाली हाथ तो न जा। क्या हुआ अरे तो लेता जा अल्लाह